डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, ये काव्य खंड का दूसरा लेसन है, पाठ 2 जो है संत रैदास, और इनकी रचना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मैंने ये लेसन आपको पढ़ा दिया है। आज मैं जो है प्रभु तुम चंदन हम पानी का जो पैराग्राफ है उसकी मैंने व्याख्या की है। ये जो है मैंने जो है व्याख्या लिखा है, आप लोग इसे जो है पढ़ लीजिएगा और जो है एक एक पंक्ति का अर्थ भी आप जो है इससे समझ जाएंगे, आपको पता हो जाएगा कि इसकी व्याख्या क्या है। तो जो है ये देखिए, पहले क्या है, हम ये पैराग्राफ है, इसमें का जो है मैंने जो है जब हम व्याख्या करते हैं बेटा तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम पहला शब्द और आखिरी शब्द लेते हैं। मैंने जो है पहला शब्द लिखा है और आखिरी शब्द लिखा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम व्याख्या करते हैं तो पहले संकेत डालते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे संकेत लिखा है, प्रभु जी तुम करे रैदासा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पाठ संत रैदास द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद क्या है, हम जो है प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में भक्त रैदास जी ने भक्त और भगवान के बीच के संबंध का सुंदर वर्णन किया गया है। तो प्रसंग हम क्यों लिखते हैं, प्रसंग जिस पद या जिस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, जिसकी हम व्याख्या करते हैं, उसका जो है निचोड़ हम प्रसंग में लिखते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। तो मैंने जो है यहाँ पर प्रसंग लिख दिया है। अब व्याख्या क्या करेंगे, व्याख्या हम एक एक पंक्ति की हम व्याख्या करते हैं, एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं, उसका जो अर्थ होता है उसी को जो है हम लिखते हैं। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इस लाइन को नहीं लिखते हैं, बस इसका जो हिंदी वर्जन होता है, जो हिंदी में जिसका मतलब क्या होता है उसको लिखते हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास दासा ऐसी भक्ति करे रैदास। अब चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या ये लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति में रैदास जी भक्त और ईश्वर के संबंध का वर्णन करते हुए कहता है कि हे भगवान आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, क्योंकि आप उसी प्रकार भक्त के अंग अंग में बसे हैं। जिस तरह चंदन को घिसने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, चंदन भी घिसने पर पानी को अपने में मिला लेता है, वैसे ही नाता हमारा आपसे है। हे प्रभु, यदि आप बादल हैं तो मैं जंगल का वह मोर हूँ। जैसे ही पल भर के लिए आकाश में बादल देखता हूँ, पंख फैलाकर नाचने लगता हूँ। मतलब तात्पर्य है कि जैसे ही जो है बादल आकाश में दिखाई पड़ते हैं, मतलब जो मोर जो पक्षी है वो क्या है, वो निहारता रहता है, और जो जैसे ही बादल को देखता है वैसे ही वो बागों में ना चाहते हुए भी नाचने लगता है। तो हे प्रभु, वैसे ही जो है मेरा ये मन है, यदि किसी ने भी ईश्वर का एक बार भी नाम ले लिया है तो वो जो है राम नाम को भूल नहीं सकता है, वो बार बार राम नाम को लेता रहेगा। आगे चलिए हम बताते हैं आपको। हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो मैं वह बाती हूँ जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। अर्थात जिसने आपका एक बार भी नाम ले लिया है वह राम नाम से दूर नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप वो दीपक में होता है प्रकाश, वो प्रकाश है जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो मैं क्या हूँ, वो बत्ती हूँ। मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। हे प्रभु, तुम मोती हो तो मैं वह तुच्छ धागा हूँ। मोती को गूंथने के लिए धागा आवश्यक होता है, वैसे ही इसे सोने को गलाने के लिए सुहागा आवश्यक है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, वैसे ही भक्त और ईश्वर का संबंध होता है, वैसे ही जो है
हमारा आपका नाता है। रैदास जी अपनी भक्ति का जो है अपनी भक्ति को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जी, रैदास जी कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो तो मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार जो है ईश्वर के प्रति भाव रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा इनकी अवधि ब्रज है, शैली प्रतीकात्मक शैली है, अलंकार अनुप्रास है, गुण है माधुर्य गुण है, रस क्या है, भक्ति रस। इसमें ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है भक्ति रस है। इस प्रकार ये आपका लेसन बेटा समाप्त हो गया। और जो है अगले वीडियो में जो है मैं आपको अगला जो है चैप्टर पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।